सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोग सब सही हों। मंडे मॉर्निंग काफ़ी मेरी चर्पी हो रही है, मगर एक्चुअली इतना नींद था ना कि मेरी पूरी नहीं हुई थी और इतनी चर्पी मंडे मॉर्निंग नहीं थी, बट स्टिल आई गेस थोड़ी बहुत हो जाती है, कोशिश हो जाती है। पीपल अराउंड यू मेक यू हैप्पी एंड आई होप कि अगर आप भी अभी ऑफिस में हैं या अगर आपका वीक शुरू हुआ है एंड यूर एग्जॉस्टेड, आई होप कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ले आए और आपकी मंडे मॉर्निंग आपको लगे ब्राइट है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर हुआ था। और अगर कोई ऐसा है नहीं तो मैं हूँ ना दोस्त, कुछ नहीं होता, चाय टोस्ट और होस्ट देखो और मेरे साथ एंजॉय करो। आज का बाय द वे जो शो है मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी और बहुत बैडली करना चाह रही थी, और वो शो है, हम लोग आज बात करेंगे अरबिक क्यूजीन के बारे में, यानी कि अरबी खानों के बारे में। ये बात बाय द वे एक बहुत स्ट्रेंज सी बात साउंड करेगी, मगर पुराने ज़माने में जो हाईएस्ट लॉन्गजेविटी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के जो लोग होते थे, वो अरब के अरबिक रीजन के अंदर, अरब के अंदर पाए जाते थे। उसकी वजह ये है कि उनका जो खाना पीना है, अरबी खाना जो है वो काफ़ी हद तक हेल्दी है। अब की बात नहीं मैं कह रही, मैं ओल्डन डेज़ की बात करूँ तो उनकी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो न्यूट्रिशन से भरी होती हैं, और उनकी जो डाइटरी हैबिट है वो भी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। जो अरबी खाने हैं, अगर आपका इत्तेफाक हो, हम सबको पता है शावरमा तो खाते ही हैं, जो 2-3 और मोटी मोटी चीज़ें वो हमें आती हैं, बट बेसिकली अरबी खाना जो है ट्रेडिशनली ऑब्वियसली अरबिक जो मिडल ईस्टर्न रीजन है उस पेनिनसुला का है। आज हम लोग आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ एक शेफ़ से मिलवाएंगे जो कि मेरे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छी अरबिक क्यूजीन्स के अंदर उनकी सॉलिड हैं। तो मैं आप इससे मेरा कोशिश ये होती है, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट वर्ड, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आप लोगों को नए नए लोगों से मिलवाऊँ, क्योंकि मैं अपनी थ्रू द कोर्स ऑफ माय करियर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती हूँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से भी उनकी मुलाकात करवाऊँ, क्योंकि उन सब के अंदर एक इतने अमेजिंग हुनरमंद और टैलेंटेड किस्म के लोग होते हैं। तो ये जो शेफ़ आएंगे ये हमें अरबी खाना बनाना सिखाएंगे। अरबी खाने के अंदर अब पहले नहीं होता था, पहले फ़ारसी खाना एक सेपरेट क्यूजीन होती थी, मगर अरबी खाने के अंदर अब फ़ारसी खाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट पर्शियन रेस्टोरेंट्स की मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भर गई है, और उनके अंदर से कुछ ऐसी डिशेस हैं जो कि शदीद पॉपुलर हो गई। तो आज हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा मिक्स सब कुछ दिखाएं। तो दिस विल बी आवर पॉइंट ऑफ द शो टुडे। एक और मैं एक दुखी खबर आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आवर फेमस प्ले राइट हसीना मोइन जी पास्ड अवे ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे, और जुमे की सुबह को उनका इंतकाल हुआ था। वी आर वेरी वेरी सैड। पाकिस्तान इज़ ऑल द मोर पुअरर फॉर हर लॉस। हम सब लोग जो हैं उनको बहुत याद करेंगे। उन्होंने बहुत बहुत अमेजिंग काम किया। उनको एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला था। उन्होंने बहुत सारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी थी। धूप के नारे बचपन लोगों के गुजरे हैं इस तरह के उनके सीरियल्स देख के। तो शी शैल बी ग्रेटली मिस्ड एंड इट्स अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। इसी के साथ मैं आपको आगे लेके बढ़ना चाहती हूँ अपने शो को, और हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं अरबी खाने की, तो मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। तो मेरे साथ मेरे अगले मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है शेफ़ अली शिगरी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनके साथ काम भी कर चुकी हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सॉलिड दोस्त, बिल्कुल सॉलिड। मुझे बताएं कि आप कितने अरसे से अरबिक खाना बना रहे हैं? पहले तो आप ये ज़रा बताएं ना। मैं तकरीबन 6 साल से इसके अंदर हूँ। 6 साल से? हाँ, और बेसिकली मैं मलेशिया में होता था, तो वहाँ पे मेरे ज़्यादातर दोस्त अरबिक कुज़ीन में थे। तो उन्होंने शुरू में जब मैं वहाँ जब पहुँचा तो उन्होंने आइडिया किया आप पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा इस फील्ड में कम लोग हैं, तो आप थोड़ा सा अरबिक क्यूजीन की तरफ जाएं। बाकी मेरे इल्म में तो बहुत सारे लोग हैं, उनके इल्म में नहीं था। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को इस फील्ड के अंदर ले। और आपको अच्छा लगा अरबी खाना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो हेल्थी खाना है,
और बहुत अच्छा चीज़ ये कि इसके अंदर आपको कोई चीज़ भी आपको डिफेक्ट या कोई मसले मसाइल या पैदा नहीं करेंगे। और ज़्यादातर हमें यूज़ के लिए ऑलिव ऑयल वगैरह ये अच्छी चीज़ें, ब्लैक पेपर। अच्छा, अरबी खाना मुझे बताओ अली कि कितना महंगा होता है बनाना? महंगा तो बहुत कॉस्टली होता है। इसका ये वजह क्या है? वजह ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ डलती है वो नेचुरल चीज़ डलती है। नेचुरल चीज़ का एक वो होता ही। अब आजकल प्रॉब्लम ये कि नेचुरल चीज़ें जो है ना दोस्तों वो बड़ी महंगी हो गई हैं। जी, है ना? मतलब अगर आप जैतून का तेल डालते हैं वो भी महंगा है। हाँ बिल्कुल। ऑलिव ऑयल महंगा हो गया। ऑलिव ऑयल महंगा है, ऑलिव्स खुद इतना महंगा है हमारे मुल्क जी। में। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो बहरहाल आज आप पहले क्या बना रहे हो? आज हम रेसिपी भी साथ साथ बनाते हैं ना, फिर हम बात भी करते हैं। पहले तो हम राइस चढ़ाएंगे। राइस चढ़ा रहे हैं आज। मैं आपको ये दूं, पॉट दूं? जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ओके, पहले तो हम ये करेंगे कि राइस आपकी 2 डिशेस कौन सी हैं? जी, मेरी जो 2 डिशेस हैं, एक चुल्लू कबाब है जो मैं इसको इधर चढ़ा देती हूँ राइस को ताकि आपके पास रूम। हाँ जी, चिल्लू कबाब। एक चुल्लू कबाब है और एक मुतब्बल है। चिल्लू कबाब तो ईरानी डिश जी जी, पर्शियन डिश है, मगर ये मिडिल ईस्ट के अंदर ही आता है। तो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट में भी इसी को ज़्यादातर लाइक किया तो अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ना पहले कि चिल्लू कबाब जो है ये एक ऐसी डिश है जो कि मिडल ईस्टर्न क्यूजीन के अंदर अब ये ऐड हो गई। इनफैक्ट बहुत सारे अली भी इस बात से अग्री करेंगे, बहुत सारे अरबिक रेस्टोरेंट्स पे आप जाओ तो आपको चिल्लो कबाब मिलता है, विच पहले नहीं होता था। आज से कुछ 10-15 साल पहले इसका रिवाज नहीं था, मगर अब शवरमे के साथ चिल्लो कबाब का भी ऑप्शन आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तकरीबन जगहों पे ये चल गया है कि चुल्लू कबाब हमने खाने जाना है। हाँ। और बहुत से लोग जो इनवाइट करते हैं अपने, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग चाहते हैं घरों पे भी बनाएं। एग्जैक्टली। उनसे बहुत मुश्किल होता है इजी है, मगर उनको थोड़ा सा इल्म नहीं होता कि क्या किस तरीके और से हर किया किसी जाए। की रेसिपी क्यों बदलती है, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है अरबी खाने के अंदर। कोई कहता है कि कुछ करो, कोई कहता है कुछ करो, ये क्या है? थोड़ा सा माइनर सा, हर शेफ का एक अपना स्टाइल होता है, हर अपना एक तरीका होता है उसको बनाने का। तो हमारा भी कुछ अलग तरीका है, अलग तो नहीं है बहुत ज़्यादा, तकरीबन लोगों से मिलता जुलता है, मगर जो सामने वाले जो लोग देख रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कुछ अलग ही बना है। वैसे अलग नहीं होता, अलग नहीं होता तकरीबन एक। अच्छा चलें, मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये तो देचकी तो गर्म जी, देखिए पानी वो पड़ा है। पानी हम थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे। ताकि हम पानी उबाल रहे हैं चावल के लिए। हम पहले चावल उबाल रहे हैं क्योंकि चेलो कबाब, अगर आप लोगों ने कभी खाने का इत्तेफाक हुआ है तो चेलो कबाब एक चावल के बेड के ऊपर आता है। उसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसके ऊपर ज़ाफ़रान और मक्खन वाला सीन होता है ना? ज़ाफ़रान होता है, मक्खन होता है, सुमक जैसे चीज़ें बहुत सारी वो। और एक वो छोटी सी क्या होती है, ज़ेरिश्क। बिल्कुल, ज़ेरिश्क हमारे पास नहीं था तो बदकिस्मती से तो हमने यहाँ पे ज़ेरिश। पता है, मैं एक बात आपको बताऊँ, मैंने अभी कल परसों, क्योंकि मैं अपने लिए ढूंढ रही थी, तो ज़ेरिश बाय द वे क्वेटा से दस्तयाब है, क्योंकि क्वेटा का ईरान से बॉर्डर लगता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहरहाल क्वेटा से मैं लास्ट में मैंने अपने एक दोस्त से मंगवाया था दुबई से। हाँ। तो उन्होंने तो लेके आया था, वो ख़त्म हो गया था, तो मैं आज थोड़ा सा बदकिस्मती से, पर ये है कि प्रेजेंटेशन के लिए तो थोड़ा सा रेड चीज़ ऊपर डाल के ऊपर नजर आए तो उसके लिए हमने टमाटर का क्यूब कट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को देखिए जुगाड़ ऑप्शंस भी बता रहे हैं। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। हम लोग चेलो कबाब और मुतब्बिल बना रहे हैं। जी जी मुतब्बिल, हम लोग मुतब्बिल बना रहे हैं हम, मगर बाकी की रेसिपी करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ शेफ़ अली शिगरी हैं। हम लोग बना रहे हैं अरबिक क्यूजीन। चावल हमने उबलने रख दिए हैं, इस वक्त ऊपर आ रहे हैं पानी। हम लोग बना रहे हैं चलो कबाब, उसके साथ हम जो चावल बना रहे हैं वो कैसे हैं अभी? जो चावल जो बनेगा उसके अंदर ज़ाफ़रान डलेगा और थोड़ा सा बटर डलेगा। बटर और ज़ाफ़रान वाले चावल बनेंगे, सही है, ठीक है, सेटिंग है। अच्छा मुझे ये बताएं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चेलो के लिए कोई स्पेशल कीमा लेना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? जी स्पेशल कीमा इसका ऐसा है कि बीफ और लैम जो है वो मिक्स लैम माने दुम्बा या लैम माने मटन? दुम्बा। देखा, बकरा नहीं लेना, दुम्बा लेना है भाइयों। मिक्स करना है। और इसके साथ एक और चीज़ होगा कि फैट दुम्बे का। जी चक्की फैट का। दुम्बे की जो फैट होती है ना चक्की, वो की इंग्रेडिएंट है उसका। हाँ, वो इसलिए कि उसका एक जायका देता है और एक उसका स्मेल। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको पसंद नहीं करते हैं स्मेल को, मगर जो मीट जो लवर होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं उसको। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने ऑथेंटिक बनाना है
तो प्लीज़ उसके अंदर दुम्बे का आधा बीफ का गोश्त, आधा दुम्बे का गोश्त, उसका कीमा इकट्ठे बनवाना है और उसके अंदर थोड़ी सी चक्की। जी ऐसा ही है। ऐसे है? हाँ बिल्कुल टेस्ट बनेगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये देते हैं। क्या चाहिए आपको? बोल लेंगे। बोल सही है। ओके, ये बोल है हमारे पास और हमने ये कीमा बना के रख दिया। ठीक है। कीमे में मैंने जो है 300 ग्राम जो है बीफ ले लिया है और 200 ग्राम इसका वो लिए मटन लिए तो सॉरी दुम्बा लिया और चक्की जो है उसका मैंने डाला है 30 ग्राम। सो 300 ग्राम बीफ, 200 ग्राम दुम्बा और 30 ग्राम चक्की। जी, क्योंकि वो इसलिए चक्की का जो हमने फैट जो लिया वो कम, इसलिए दुम्बे के साथ भी अपनी लगी जाती है, तो उस वजह से। तो ये हमारे पास मीट है। ठीक है, इसको हम पहले एक बाउल में डाल देते हैं। सही है। बाउल में डालने के बाद इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है और सीख के ऊपर जब चढ़ेगा तो आप खुद देखेंगे कि इसका कितना बेहतरीन। इसके अंदर कुछ स्पाइसेस कुछ क्या? जी बिल्कुल स्पाइस डलेगा। ये अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेते हैं सॉल्ट। ठीक है, ये भी सॉल्ट है पीले वाला। ये सॉल्ट ले लेते हैं। ये सॉल्ट हस्बे जायका, वैसे तो लैम में तो बेहतर रहता है कि कम ही सॉल्ट डालें। कम डालें हाँ, क्योंकि वो वैसे सॉल्टी। हाँ जी सही है। तो ये सॉल्ट डाल दिया और ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर हमने। सही है। ब्लैक पेपर ज़्यादा खाना चाहें तो ज़्यादातर लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा ही पसंद करते। सही है। तो उनके लिए ये ठीक है। और ये सुमक आ गया। ये सुमाक जी नाजरीन, ये हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे ज़ेरिश, उसको अंग्रेज़ी में बारबेरी कहते हैं। छोटी छोटी किशमिश टाइप की चीज़ होती है मगर होती है शदीद खट्टी। तो अगर आपको सुमक ना मिले तो आप इसको जो ये अनारदाने का पाउडर होता है ना, जी उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं टिप दे रही हूँ आप लोगों को, आसान सस्ता काम। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमने थोड़ा सा कलर के लिए थोड़ा सा पार्सले हमने ले लेना है। ठीक है। पार्सले सही है, हल्का सा फाइन चॉप करके। जी फाइन चॉप करके। और इसके अंदर क्या डालना है अली? और बस इसको जो है ना हमने अब मिलाना है और मिलाने के बाद मक्खन डालेंगे? नहीं, मक्खन इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फैट डला हुआ है। जी बिल्कुल सीख पे चढ़ाएंगे। अब जल्दी से सीख पे चढ़ा लेते हैं क्योंकि अब हम टाइम का मुकाबला सख्त की तरफ जा रहे हैं। ये ठीक है, और हम इसको करते हैं मिक्स। जी ये अब हम करते हैं इसको मिक्स। ठीक है। अच्छा, जिस तरह सीख कबाब की जो ये रेसिपी कार्ड चल रहा है चलो कबाब का, हम श्योर आप देख सकते हैं। ये बेसिकली चावल और ज़ाफ़रान और मक्खन जो है ये तो ऑब्वियसली उसका है, बट बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आ रहे हैं टमाटर के बाद वो सारे के सारे चलो कबाब के इंग्रेडिएंट्स हैं। अली ने इस वक्त 300 ग्राम बीफ के अंदर 100 ग्राम दुम्बा डाल के 30 ग्राम उसके अंदर दुम्बे की चक्की भी डाली है। ये नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा पार्सले नमक के साथ मिक्स कर लिया। कोई ख़ास स्पाइसेस नहीं है, बहुत सिंपल खाना है। इसी के लिए वो अरबी जो लोग हैं हमारी तरह इतने मिर्च मसाले नहीं खाते, इसलिए सॉलिड रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी अली, ये जो सीखें पड़ी हैं ये मेरे ख्याल में सीख कबाब की सीखें हैं। जी सीख कबाब की सीखें। इसमें हम सीख जी बिल्कुल, इसको हम वैसे तो बेसिकली इनका वो होता है सिल्वर में होता है और चौड़ा होता है, तो हम इसको यहाँ पे सीख कबाब जी सीख कबाब की जो सीख है उसके अंदर में हम इसको अप्लाई करेंगे बाकी, और इसको हम बनाएंगे पैन में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली पैन, हाँ जी, घर पे अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं तो सीख पे बना के बारबेक्यू भी कर सकते हैं, बट हमारे पास जो लिमिटेशन है सेट नहीं, ज़्यादातर लोग बारबेक्यू, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पिट हो सब चीज़ वो, तो एक पैन के ऊपर भी आसान तरीका। ठीक है, एक मिनट मैं राइस देख लूँ ज़रा। राइस मेरे ख्याल में तकरीबन हो गए हैं, है ना? मैं ये ड्रेन कर देती हूँ आपके लिए, कोई मसला नहीं। आप एक काम करें, एक सीख बना के नाज़रीन को दिखा दें क्योंकि हमें फिर ब्रेक पे जाना होगा। ठीक है, आप जल्दी से एक सीख बना लें, इसमें डाल लें। ये थोड़ा सा हमने पानी ले लेना है। ओके, पानी बेसिकली हाथ पे लगाओ और पानी उसके बाद आप जो है कबाब को बहुत प्यारे तरीके से आप इस पर अप्लाई करें। ओके जी, ये तरीक़ेकार है जो रेस्टोरेंट में जो लोग करते हैं वो भी यही है, मगर थोड़ा सा मुश्किल होगा घर पे बनाना इनको। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, प्रैक्टिस करते रहे तो फिर ये देखें, अगर आप देखें तो ये अपने अंगूठे से इसके अंदर इंडेंटेशंस बना रहे हैं। जी, बाकी इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर रहे हैं।
चौड़ाई के ये अंगूठे से और उंगलियों की मदद से बन रहे हैं। ठीक है, ओ वाह। अच्छा, हमारे पास नाज़रीन ब्रेक का वक्त भी होता जा रहा है। ब्रेक की तरफ जाते हैं, हम एक और सीख आपको चढ़ा के दिखाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। ओके नाज़रीन, हम लोग वापस आ गए हैं। यहाँ पे चिलो कबाब जो हैं वो हमने तवे के ऊपर बना रहे हैं। सीख के ऊपर डाल के शेफ़ ने उनको सीख समेत इसके ऊपर रखा था। चिलो कबाब के स्पाइसेस जो हैं, हम श्योर आपने देखे होंगे। इसके अंदर ये जो डेंट्स बने हुए हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने अपनी थंब की मदद से किए थे। अब कुछ मक्खन डल रहा है चावलों के ऊपर, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। अभी हमने चावलों का और मक्खन बनाना है कुछ। जी जी, अभी थोड़ा सा। अच्छा, ये ज़ाफ़रानी मक्खन जो है ना, ये बड़ा पॉपुलर होता है मिडल ईस्ट में, स्पेशली इरानियन रेस्टोरेंट्स में। ये पर्सनली मुझे चावल बहुत पसंद है। बड़े सिंपल से चावल थे ये। जो हैं ये ईरानी रेस्टोरेंट के अंदर ये वाले जो चावल होते हैं, ये बेसिकली सिर्फ पानी और नमक के अंदर उबले हुए चावल होते हैं, और इनके ऊपर ये ज़ाफ़रान और मक्खन का तड़का बनता है। बहुत। और क्या करना है इसके साथ? इसको साइड पर। हाय हाय, क्या बात है। ये मैं यहाँ आपको दे देती हूँ, करीब आपके पैन। इसमें थोड़ा बटर डाल दिए। अब जो हमने ज़ाफ़रान का पानी बनाया है थोड़ा सा, सही है। ये देखिए ज़ाफ़रान का पानी, 2-3 ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स थे इनके पास, उसके अंदर उन्होंने पानी डाला है। कोई गर्म पानी नहीं था, नॉर्मल रूम टेम्प पानी था। ओके, इसमें हम थोड़ा सा राइस, थोड़े से और राइस डाल रहे हैं। ओके, तो मिक्स करेंगे। आय हाय हाय, क्या। और ये वो पीले पीले चावल होते हैं जो कि, और ज़ाफ़रान की खुशबू। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ज़ाफ़रान दुनिया की महंगी तरीन स्पाइस है। सारी स्पाइसेस जो हैं वो ग्राम के तौर पे बिकती हैं। ज़ाफ़रान एक ऐसी स्पाइस है जो कि माइक्रोग्राम्स में बिकती है। ये बेसिकली चटांग से बिकती है। तो ये दुनिया की सबसे महंगी स्पाइस है। ये पाई जाती है ज़्यादातर ईरान में ही, उगती वहाँ है। ऑल राइट। और इस तरह आपने ज़ाफ़रानी चावल और मक्खन, उफ, आई कांट वेट टू ईट दिस, यम्मी। ये बन गए हमारे चिलो कबाब। इसी के साथ हम अपनी अगली डिश की तरफ चलते हैं, जो है मुतब्बिल। जी। अच्छा बॉस, मुतब्बिल कैसे बनता है? मुतब्बिल ये एग प्लांट है। एग प्लांट है। जिसे पहले हमने इसी तरह लिया हुआ था, उसको फिर हम ग्रिल करके लेके आए। ग्रिल में इसका फिर स्किन आउट करके इसको मुश्किल है। जब आप बैंगन का भरता बनाते हैं, जी बिल्कुल, बेसिकली आप इसको इस तरह जला सकते हैं ऑन टॉप ऑफ ओपन फ्लेम। इस बड़े आराम से इस तरह जल सकता है, और ये जलता रहता है। और फिर इसका आप स्किन जो है वो पानी के अंदर इसको उतार दें, और फिर उसका ये मुश्त जो है वो बना लें। मुतब्बिल जो है ये एक बेसिकली, हुमस तो बहुत पॉपुलर एक एपेटाइज़र है, मुतब्बिल भी उसी की तरह। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया क्योंकि हमारे पास टाइम का मुकाबला सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। ये सॉल्ट, तो इसके अंदर मुतब्बिल के अंदर इसका जो अंदर से बैंगन का जो स्क्विशी पिट है, उसके अंदर इन्होंने नमक डाला जी, और ये लेमन सॉल्ट है। अच्छा, ये है लेमन सॉल्ट। लेमन सॉल्ट जो है आपको अपनी ग्रोसरी स्टोर से बहुत ज़्यादा आराम से मिल जाएगा। मैंने आप लोगों के साथ, आई एम श्योर आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये लेमन सॉल्ट है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, हल्का सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, अच्छा, बिल्कुल ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाला, हल्का सा ऑलिव ऑयल। ठीक है। मेन जो है इसका इंग्रेडिएंट है, दूसरा जो है तहीना। तहीना बेसिकली सेसमी का पेस्ट होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सेसमी का पेस्ट होता है। सही है, राइट। और इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। जी जी, ये इसमें थोड़ा सा लहसुन, और ओके, ये जा रहा है हमारे तैयार की तरफ। ठीक है, सही है। और ये लहसुन मैंने चॉप करके रखा हुआ, ये बारीक चॉप हुआ हुआ, तकरीबन सिर्फ एक ही जवा है लहसुन का। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। इसका शक्ल जब चेंज हो जाए, अच्छा, इसको तब तक फेंटें जब तक इसकी शक्ल थोड़ी सी मतलब लाइट होने लगे, इसका कलर। बात ये लेमन, फ्रेश लेमन, ठीक है, वो एक जायका देता है, एक अलग। ठीक है, फ्रेश लेमन डाल दिया। ऑल राइट। और फिर इसको मिक्स किया। अच्छा, हमें अब ब्रेक की तरफ जाना है। हम ब्रेक के अंदर और तो कुछ नहीं करेंगे? नहीं, अब तैयार है, अब इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, हम इसको
अच्छा, इसको फाइनल कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ओके, मैं मिक्स करती हूँ, आपने इसको एक छोटे बोल के अंदर निकालना है। जी, बेहतरीन हो गया। ओके, ऑल राइट। इसके बाद हम स्पून की मदद से इसको ओके, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता ब्रेड के साथ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा सा इसके अंदर टेस्ट आता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह नरम हाथों से इसको पीटा ब्रेड के चिप्स के साथ खाते हैं। जी, ठीक है। वैसे तो मैं अपने स्टाइल में इसके ऊपर पोमेग्रेनेट्स फ्रेश वाले डालते हैं, मगर वो है नहीं, फ्रेश अनार जो सीजन्स के वो है, तो इसके ऊपर भी हम टमाटर डालें, और टमाटर के साथ इस पे ये लीव्स है, मिंट लीव्स। जी, ये थोड़े से मिंट लीव्स के इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। ठीक है, सही है। और ये गया मुतब्बिल तैयार हो गया। इसी के साथ नाजरीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई सवाल है, मैं अली को दोबारा बुलाऊंगी अपने शो के ऊपर, आप लोगों से मिलवाऊंगी। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और इसी के साथ हम लोगों को ये ज़रा थोड़ा कैमरे को दिखाना पड़ती है ना हमारी चीज़ें, तो ज़रा साइड पे कर लेते हैं। जी जी। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप दोबारा आएंगे आई एम श्योर, और हम लोग आपसे दोबारा मज़ेदार अरबी खाने बनवाएंगे, क्योंकि आई थिंक आप मतलब इनके हाथ में बड़ा सीरियस किस्म का नाज़रीन जायका है। अली मेक्स अमेजिंग फूड एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड टेस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल। थैंक यू सो मच अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। एंड आपको हमारी तरफ से शब रात एडवांस में मुबारक। आपको भी मुबारक हो और आपकी पूरी टीम को मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग आज ट्राई करें ये अपने, अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो अपनी इफ्तार पे ट्राई करें, इफ़ नॉट तो फिर भी ट्राई करें और हमें बताएं, फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, अरबी ड्रिंक्स के बारे में बात होंगी, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और आते साथ ही हमने उनको कुछ मज़े की चीज़ें भी टेस्ट करा दी हैं। तो मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। चलते हैं हेल्थ और फिटनेस की तरफ। हमारे साथ हैं मौजूद डॉक्टर आयशा अब्बास। देखिए मैं कितनी अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा, है ना। इन्होंने आई, उनको मैंने कहा कि देखिए आप सेट पर आई, और आज हमने आपको आपके आने से पहले कुछ खिला दिया, खिलाने पे ही लगा दिया, है ना। बट हाउ हेल्दी इज दिस? इट इज़ वेरी हेल्दी बिकॉज इट्स प्रोटीन्स एंड कार्ब्स बोथ, है ना। एंड दिस मुतब्बिल बिजनेस तो भाई अली हैज़ कुक्ड अप अ ड्रीम राइट नाउ। मैं अपने आप को बहुत बुरी तरह कंट्रोल्स कर रही हूँ, अपने इमोशंस को, और मैं जल्दी नहीं भड़का रही, बट दिस मुतब्बिल इज अमेजिंग। अच्छा, इसके बहुत सारे इन चीज़ों के सरप्राइजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, आउट ऑफ विच आई हर्ड दैट अरबिक क्यूजीन, आई हर्ड नहीं, इट इज़ अ फैक्ट दैट इज़ वेरी लो इन कोलेस्ट्रॉल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, स्पेशली इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मौजूद है, yes. वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डायरेक्टली बहुत कम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, अरबिक फूड को हम इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत अच्छा रखता है, और उसी वजह से जब आपके हेल्थ बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। एब्सोल्युटली, आपका हार्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिपिड लेवल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ उनके फैमिली के अंदर रन करती है, तो ऑटोमेटिकली उनके इंसुलिन लेवल्स के जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये इसका बहुत फ़ायदा है। और जहाँ पे हम तमाम तर चीज़ों की बात करें, तो ये कैसे हो सकता है कि हम वेट के बारे में बात ना करें? हाँ। तो ऑटोमेटिकली वेट के ऊपर बहुत रिजल्ट अच्छा आता है। वेट के ऊपर क्या रिजल्ट अच्छा आता है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बहुत मज़े की अरबिक ड्रिंक्स बनती हैं आसानी से घर पर। मगर ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन, मेरे साथ हैं डॉक्टर आयशा। हम लोग बात कर रहे हैं अरबी क्यूजीन की और क्यों वो हमारे हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है, मुफीद है। कुछ ड्रिंक्स बनाने लगी हैं आप आज? समर्स को देखते हुए हमें कुछ ऐसे ड्रिंक्स चाहिए होते हैं कि हम थोड़ा अच्छा फील करें और इतनी जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, जो स्कॉचिंग हीट, उसका इफेक्ट थोड़ा मिनिमाइज होता है। एब्सोल्युटली। और ये वक्त के साथ बढ़नी ही है। अगर हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स बना सकें कि इसका इफेक्ट थोड़ा मिनिमाइज हो जाए तो अच्छा नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मेरी पर्सनली जो अभी आप जो ड्रिंक्स का आपका लाइनअप है, मुझे पर्सनली एक ड्रिंक जो है जो अरबी ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है वो है आयरन। ये टर्किश नेशनल ड्रिंक है और ये ऐसी ड्रिंक है जो कि टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रमज़ान के अंदर जो भी आने वाले हैं उसके अंदर स्पेशली पॉपुलर होती है, बिकॉज आई थिंक कि जिस तरह इन्होंने बोला कि यू नो इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, ऑल्सो आपको प्यास कम लगती है। बट ट्रेडिशनली मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जल्दी से क्विक सी एक आपको वो बताती हूँ कि आयरन जो होती थी ये बेसिकली फर्मेंट करते थे दही को और पानी को। और फर्मेंट किस तरह करते थे कि बड़े बड़े इनके पास होते थे, मेरे ख्याल में सब लोगों ने इर्तुगरुल तो देखा ही है। तो इर्तुगरुल के अंदर आप देखिए एक सीन था, मैंने बहुत ज़्यादा उसके एपिसोड्स तो नहीं देखी, मगर एक सीन था जहाँ पे हलीमे सुल्तान जो थी वो इस तरह करके एक मटके को फ्लैट, मगर इस तरह वो मतलब स्ट्रेट इस तरह नहीं, इस तरह उसको हिला रही थी, उसके अंदर चर्न कर रहे थे और वो ड्रिंक थी आयरन। अब तो ये कार्बोनेटेड भी दस्तयाब होती है, इसके अंदर फिज़ बबल शबल भी डालते हैं और काफ़ी मज़ेदार होती है, फ्लेवर्स में भी आती है। बट आप किस तरह बनाते हैं? अच्छा, इसमें बहुत डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे जो वेरिएशंस पसंद है या मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ या डाइट प्लान्स में शामिल करती हूँ, उनमें से चंद एक जो मैं बनाना चाह रही हूँ उसमें से मैं पेश करूँगी यहाँ पे। आयरन के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ले रही हूँ, क्यूकम्बर है, ठीक है, योगर्ट है, ब्लैक पेपर है और थाइम है, ठीक है। और इसका टेस्ट मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है। ऑलराइट, ओके, एब्सोल्युटली। और इसमें मैंने जो स्टार्ट लेना है उसमें ऑफ कोर्स पानी मैं जो है वो शामिल करने वाली हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और फटाफट उसको हम अच्छा, मुझे एक जो बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं और अक्सर इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन ये होती है कि आयरन और लस्सी में क्या फ़र्क है, ये क्या हुआ, ये तो सेम ही है। एक्चुअली अगर आप इसको ट्राई करें, अगर आप इसकी रेसिपी आयरन की ट्राई करें तो ये जेन्युइनली लस्सी से थोड़ी सी फ़र्क है। देयर इज़ मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 से कहीं ज़्यादा फ़र्क है, अलबत्ता मेरे ख्याल में 17-20 का फ़र्क है कुछ इस तरह का फ़र्क है। बट काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी मज़ेदार रेसिपी होती है आयरन की। और अगर आप इसको फर्मेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ी देर छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप इसको बना के अगर रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर अपने काउंटर के ऊपर छोड़ दें, मे बी फॉर एन आवर और 2, तो ये सेपरेट हो जाती है। उसके बाद आप इसको दोबारा से एक दफ़ा चर्न करके पिएं तो अच्छा, इसमें गए हैं खीरे, नमक, थोड़ा सा थाइम, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड दैट्स इट। और हमारे गर्मियों का मशरूब और फिर रमज़ान की भी आमद है, तो उसके हिसाब से हम क्यों ना गर्मियों का मुकाबला करें और एक भरपूर तरीके से करें और इसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि मतलब व्हाई नॉट। बहुत आसान है, नमक है और इसके अंदर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, थाइम, डाइस्ड क्यूकम्बर्स, ठीक है, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड दैट्स इट। बहुत ही आसान, बहुत सिली आसान रेसिपी है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि इस रेसिपी के साथ साथ अरबी खाने के बारे में, मोस्ट स्पेशली अरबी खाने के अंदर आपने बोला कि डायबिटीज़ को फाइट करता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, आपका वेट तो है ही है, फाइट्स कैंसर्स, ठीक है, मूड स्विंग्स, ठीक है, मूड स्विंग का ताल्लुक इन तमाम तर चीज़ों से होता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके ऊपर नीचे हैं, आपके ब्लड टेस्ट में आ रहा है, डायबिटीज़ है, ठीक है, आपका मूड ही सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। आपका मूड सही नहीं है, आपके हार्मोनल लेवल सही नहीं है, पूरे दिन की बेजारी है, सुबह से लेकर शाम, शाम से दोपहर, दोपहर से रात, आपका कोई भी सिस्टम आपके मूड के बगैर नहीं सही रहता। हर वक्त की बेजारी, हर वक्त का चिड़चिड़ापन, हर वक्त का डिप्रेशन, आप कोई भी काम सही नहीं कर पाते। तो अगर आपका मूड सेट है तो एवरीथिंग इज़ सेट, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, फातिमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आज तो डॉक्टर आयशा आई हुई है, मैं बहुत फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, बहुत अरसे से मैं इनको देखती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। माशा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज बता रही हैं और ज़रा ये रमज़ान के हवाले से भी बहुत अच्छा बता रही हैं।
अच्छा, ये हमारे यहाँ रमजान में खास डिश होती है ना, पकोड़े जी। वो शुरू में तो बड़े जबरदस्त लग रहे थे, बाद में बड़ा मसला करते हैं और फिर ऐसे ही यूज टू हो जाते हैं। जिस दिन नहीं होते ना तो उस दिन बोल ही रहा होता है कोई ना कोई, पकोड़े कहाँ हैं। तो जरा इसका सब्स्टिट्यूट कुछ बताइए। और वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रही है और बहुत बेहतरीन शो है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। पकौड़ों का कोई सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? पकौड़ों के बगैर कुछ क्लाइंट्स तो ये कहते हैं कि पकौड़ों के बगैर तो रमज़ान का कोई तस्वुर ही नहीं है। पकौड़ों का सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है कि आप उसको डीप फ्राई ना करें, उसको बेक कर लें, ये एक चीज़ हो सकती है। हो जाएगा। मेरे पास एक रेसिपी है, अगर आप गूगल करना चाहती हैं पकौड़ों का जो सब्स्टिट्यूट है, वो एक इंडियन रेसिपी है। उसका नाम होता है ढोकला। हाँ। वो बेसिकली बेसन से बनती है और वो जिस तरह ये बोल रही हैं, मगर वो उसके ऊपर बनती है पैन के ऊपर, उसके अंदर ऑयल नहीं होता। तो आप उस रेसिपी को ट्राई कीजिए। होपफुली इट इज़ अ गुड इनफ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पकौड़ा। वैसे पकौड़े का फ्रैंकली मेरे हिसाब से कोई सब्स्टिट्यूट, आप उसको ग्रिल कर लें, बेक कर लें और जैसे कि बता रही हैं वो कर लें। अच्छा, अब हम जिस तरफ मूव कर रहे हैं वो है लबन। जब मैंने हज किया था आज से तकरीबन 9 साल पहले, यकीन करें माशाल्लाह कि ये चीज़ हमें काम आती थी। क्या वो गर्मी और क्या वो धूप और वो क्या क़यामत होती है, और वो अब आने वाली है। मैं डरा नहीं रही, हकीकत की बात कर रही हूँ। हम अप्रैल की तरफ वैसे हिट कर रहे हैं, हम अप्रैल की तरफ चले गए और अभी से वो हो गया है और ये आपको काम देता है। सीरियसली ये चीज़ आपको काम देती है, जो जिसको हम लबन कह रहे होते हैं। दूध और दही का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और इसमें आप डालते हैं नमक, क्योंकि जो भी आपके सॉल्ट डिप्लीशन हो जाता है। मुझे आपकी ज़रा सी हेल्प चाहिए होगी इसकी फिक्सिंग के अंदर। अगर आप ये नहीं हुआ कर आप इस वाले में बना लें, अगर वो नहीं हो रहा तो आई थिंक जस्ट गो बैक टू दिस वन। तो आपकी जो भी बेसिकली सॉल्ट डिप्लीशन होती है, अभी हमने मूड के बारे में बात की, और उसी से आपके लेग क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। कई दफ़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होता ना कि आपके जिस्म से सॉर्ट ऑफ जान क्यों निकल रही है, लेग क्रैम्प्स क्यों हो रहे होते हैं, ये रीज़न होता है, ठीक है। तो ये आपका जो लबन है, दिस इज़ रियली गोना हेल्प यू अ लॉट। और इसी में आपने पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करना है दोबारा। ऑफ कोर्स दूध था और दही थी और इसके अंदर इक्वल क्वांटिटीज़ हैं दोनों की। हाँ, पिंच ऑफ सॉल्ट दोबारा इसलिए आएगा क्योंकि जो डायबिटिक लोग हैं, मैं बिल्कुल भी उनको एडवाइस नहीं करूँगी कि वो शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ ऐड ऑन होगी वो होगी थाइम, वो होगा पिंच ऑफ गार्लिक, ठीक है। और पिंच ऑफ गार्लिक का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फ्रेश गार्लिक को भी ऐड किया जा सकता है, उसके पीसेस को, और इसको बहुत आराम से कट करके जी इसके पीसेस को आपने उसके अंदर डालना है। और अगर पाउडर अवेलेबल है तो आप आराम से पाउडर को इसके अंदर डाल सकते हैं। सही। और बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको ब्लेंड किया है जैसे प्रीवियसली आपने ऐड किया था। और लबन इज़ रेडी। थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ आप इतने ज़बरदस्त ड्रिंक्स बना सकते हैं जी। और अरबिक ड्रिंक्स के अंदर लबन को जो अहमियत और ख़ुसूसियत और इम्पोर्टेंस हासिल है, उसकी तो कोई मिसाल कहीं मिलती नहीं है। एंड लबन इज़ रेडी। आप यकीन करें कि ज़बरदस्त इम्पोर्टेंस इसकी हासिल है। आप इसको ट्राई करके देखें और जो भी सॉल्ट डिप्लीशन होती है उसके लेवल्स को ये फ़ौरन बैलेंस करता है। जो इसके इम्पोर्टेंस है वो तो सारी बताई है मैंने, लेकिन जो भी वीकनेस है, जो भी लेग क्रैम्प्स हैं, अच्छा ब्लड प्रेशर के लेवल्स को फ़ौरन कंट्रोल करता है। जहाँ पे आपको लगा कि आप फ़ौरन डाउन हो रही हैं, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप फास्ट कर रहे हैं, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स लो हैं, बिल्कुल आप वीक फील कर रहे हैं, इमीडिएटली ये इसको सेटल करता है। तो बेसिकली आप लबन अफ्तारी में भी ट्राई करें और सहरी में भी ट्राई करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर आयशा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम जो है उसकी कमी है, हम डॉक्टर आयशा से बात करेंगे एक और शो के अंदर। आपके कोई भी सवालात हैं डॉक्टर आयशा के लिए तो आप हमें वैसे रीच कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी। इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाना चाहते हैं। बात शुरू हुई थी, अगर आप याद करें, हसीना मोइन के बारे में, जो कि एक बहुत अमेजिंग प्ले राइट थी। हम अपने अगले मेहमानों से बात करेंगे, उनसे उनकी डिस्कशन करेंगे हसीना मोइन साहिबा के बारे में, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं हमारी अगली मेहमान जो कि हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत होने वाली है, मगर पहले चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमरीन हसीब अंबर, जो कि एक शायरा भी हैं और तहरीर निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले मैं आपके बारे में मेरे ख्याल में अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हूँ कि यू हैव अ मास्टर्स इन उर्दू लिटरेचर, पीएचडी। वाओ, ओ माय गॉड, ओके। और आप मुशायरे के मतलब पोइट्री भी करती हैं, मुशायरों में भी शरीक होती हैं। मेरी उर्दू इस वक्त बहुत अच्छी होने वाली है, मुझे लगता है। आई होप कि आपकी सोहबत में रह के मेरी उर्दू थोड़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर स्ट्रगल कर रही होती हूँ कि लफ्ज़ ढूंढने के लिए। आपने अभी हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक से वापस आने से पहले कि आपका और हसीना मोइन जी का साथ जो था वो काफ़ी लंबा है। जी, आप उनको काफ़ी अरसे से जानती थी? तकरीबन 15-16 साल से। 15-16 साल पहले पीटीवी पर आलमी यौम ख़वातीन हो रहा था, तो उसमें हमें कुछ ख़वातीन के इंटरव्यूज़ करने थे। अच्छा। तो उसमें पहली बार हसीना आपा से मुलाकात हुई। उस वक्त तो खैर हम उन्हें हसीना मोइन साहिबा कहते थे। तो जब पहली बार उनका इंटरव्यू करना था तो एक अंदर थोड़ी घबराहट भी थी कि इतना बड़ा नाम है और पता नहीं नखरे भी बड़े ना हों या कुछ। तो बड़ी सिंपल सी हमें वो लगी, तो अच्छा लगा उनसे बात करके। अच्छा। फिर कुछ इंटरव्यूज़ मज़ीद होते रहे, क्योंकि जब भी आलमी यौम ख़वातीन होता था हम ही इंटरव्यूज़ कहीं ना कहीं कर रहे होते थे, और ज़ाहिर है कि हसीना मोइन साहिबा के बग़ैर तो हमारी प्रोमिनेंट लेडीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती हैं। तो उनका इंटरव्यू करने का कई बार मौका मिला। फिर ये हुआ कि जब हम आर्ट्स काउंसिल आने लगे तो हसीना आपा से मुलाकात होनी शुरू हुई, ज़्यादा हुई। लेकिन आज से कोई 3-4 साल पहले जब हम आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में आ गए तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमने हसीना आपा के साथ अदबी कमेटी शेयर की। हम दोनों आर्ट्स काउंसिल में अदबी कमेटी में थे, वो फ़िक्शन में थी और हम पोइट्री में। अच्छा। वो फ़िक्शन की चेयरपर्सन थी, हम पोइट्री के चेयरपर्सन थे। फिर पता चला कि हसीना आपा तो रहती है हमारे घर के करीब हैं, 2 गलियों का फ़र्क है। तो फिर हम लोग साथ आने जाने लगे। काफ़ी जगह ये होता था कि अगर जाना है तो ये तय हो जाता था कि साथ ही लेते चलेंगे। अब वो हसीना आपा हो गई और वो मोहब्बत का रिश्ता हो गया एक उनसे बड़ा गहरा। तो फिर पूरे रास्ते बातें करना, हंसना, बोलना बहुत ज़्यादा। बल्कि अभी जब लॉकडाउन था उसमें भी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, तो बहुत एक लंबा इंटरव्यू उनका हमने किया उस प्रोग्राम में ऑनलाइन। तो बड़ी बातें हुई उनसे, तो अक्सर उनसे बातें रहीं, उनको बहुत अच्छी तरह करीब से देखने का मौका मिला। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। दैट्स अमेजिंग। आप आपसे जिस तरह आप बोल रही हैं कि आप लोग, मैं हमेशा इंटरेस्टेड होती हूँ कि जितनी भी, बिकॉज़ मेरे ख़्याल में लिटरेचर से जितने भी लोगों का ताल्लुक़ है, चाहे वो शेर व शायरी हो या तहरीर निगारी हो, दोनों के अंदर मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है। क्या आपका और उनका थॉट प्रोसेस मैच करता था, या क्या आपने उनसे कुछ ऐसा सीखा जो कि आपने फिर अप्लाई किया अपनी काम में? मज़े की बात यही है कि हम दोनों जब बात करने लगे तो एक तो उनकी ये बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी थी कि वो ये एहसास ही नहीं होने देती थी कि आप में कोई एज डिफरेंस है। वो बिल्कुल आपकी उम्र की हो जाती थी और हम लोग ऐसे बातें करते थे कि जैसे सहेलियाँ हैं। हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि ये उम्र में बड़ी हैं या सीनियर हैं इतनी, और इतना बड़ा नाम। हालांकि सच्ची बात है कि आर्ट्स काउंसिल में तो अहमद शाह साहब ने उनको बड़ी मरकज़ी हैसियत दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी डाउन टू अर्थ थी कि बिल्कुल हमें उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी सीनियर हैं। तो हमसे बड़ी मोहब्बत से मिलती थी। तो वो जो आप कह रही हैं ना थॉट प्रोसेस, वो हम दोनों का मैच करता था, इसलिए कि हम दोनों के जहन में ये चीज़ थी कि उनके लिए कल एक ताज़ियती रेफरेंस हुआ था, उसमें एक बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने सोशल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और मुसलसल बात करती रही। बिल्कुल। तो हम लोग जब आपस में बात करते थे तो हमारी थॉट ये मिलती थी कि हमारे दोनों के जहन में ये है कि औरत को बहुत मजबूत होना चाहिए, और क्यों ना पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तो वो इस बात पे बहुत कुड़ती थी कि आजकल जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें औरत को इतना मजलूम, मार पीट दिखाते रहते हैं। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। एंड इसी के साथ नाज़रीन, हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग जानेंगे ज़्यादा हसीना मोइन साहिबा के थोड़े से और उनकी ज़िंदगी से हम थोड़े से चुटकुले सुनेंगे, मगर ब्रेक के बाद।
हेलो, मेरे पास भी एक फ़ोन कॉल आ गया है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं दुर्दाना आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, शुक्र है मालिक का। दुर्दाना आपा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी हम आप ही के एक ड्रामे का सीन देख रहे थे टीवी के ऊपर। हाँ जी। तन्हाइयाँ चल रहा था, हसीना जी का लिखा हुआ प्ले। आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करके? बेटा, मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके लिए। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं कि हाउ वंडरफुल शी वाज, और कितना अच्छी इंसान थी। इतना धीमे से बात करनी, प्यार से करना, और काम में जब आपको काम होता था तो इनकरेज भी करती थी और शेयर भी करती थी। शी वाज वंडरफुल। मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि उनके साथ बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत से हम रहे हैं के साथ। हाँ जी, आई कैन अंडरस्टैंड। जी बेटा, और आई कैन ओनली प्रे फॉर हर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एंड आई कांट, मुझे तो बेटा समझ ही नहीं आती, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि शी इज नॉट विद अस एनीमोर। Absolutely, but what a powerful lady she was. आपके करियर के अंदर how did she help you? Is there a moment that you recall, कोई एक ऐसा मौका कि आपको लगा कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा uplift किया and it changed things? Oh my God, I was supposed to be only in 3 episodes. तो वो जहाँ तक वो पेरेंट्स जो है ना, they meet with an accident. तो उसमें एक सीन था जो मैंने उसके साथ, ज़ारा के साथ करना था, ये सानिया के साथ। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो हसीना अपने बैठ के मुझे समझाया और उन्होंने मुझे करके बताया कि दुर्दाना जी ऐसे करना है दुर्दाना। तो मैंने फिर आई लर्न सो मच फ्रॉम हर, एंड आफ्टर दैट ऑलवेज माय प्लेज दैट आई हैव डन विद हर हैव बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बस मुझे तो यकीन नहीं आता बेटा। आई कांट इमेजिन दैट शी इज नो लॉन्गर विद अस, एंड आई होप एंड प्रे दैट अल्लाह मियां उनको जन्नत में जगह दे। आमीन। एंड दैट and wonderful is the word. Thank you so much दुर्दाना आपा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, and I'm really sorry for your loss, because it's a loss will be felt by her colleagues like yourself, जो कि बहुत अरसे तक सबको तंग करेगा, सबको महसूस होगा। हमारी तरफ से भी सब लोगों को मेरे ख्याल में एक झटका लगा है उनके जाने से। बट व्हाट अ बेटर वे टू सेलिब्रेट समवन्स बाय सेलिब्रेटिंग देयर लाइफ। बेहतर ये है कि हम बात करें कि उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या वो बदलना चाहती थी, और उसी काविश को लेके आगे चलें। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोफेसर अमरीन जो हैं वो यहीं पे ही हैं, उनसे बातचीत जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी शायरा हैं, लिखती भी हैं। इनसे बात हो रही है हसीना आपा के बारे में, हसीना मोइन जी के बारे में, जो कि हमें छोड़ के चली गई, मगर वो अपने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स छोड़ के अपने साथ गई, हमारे लिए गई। उसके अंदर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि वो बहुत रिलेटेबल, बहुत ज़्यादा अपने जैसी, हमारे जैसी, मेरे जैसी, आप जैसी नॉर्मल ख़वातीन के लीड्स लिखती थीं, जिसके अंदर वो ख़वातीन जो होती थीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती थीं, मगर उनके अंदर नेचुरल फ्लॉज होते थे जो कि हम सब में हैं। बिल्कुल, मतलब कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होता था उनके, या कोई बहुत ही बुरा नहीं होता था या कोई बहुत ही अच्छा नहीं होता था। आपके ख़्याल में स्टोरी टेलिंग जो है उसके अंदर ये करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दुनिया की हकीकी शक्ल आप दिखाते हैं ड्रामे में। ठीक है। और दुनिया जो है वो ब्लैक और वाइट नहीं है, ग्रे है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ से तो ग्रे ख़त्म ही कर दिया है, जबकि हसीना आपा का सारा जोर इसी पर था। उनके आप जितने ड्रामे देखें, और वो ड्रामे इसीलिए मकबूल हैं आज तक, यानी 3rd जनरेशन आ गई है और उनको भी पता है कि हसीना मोइन कौन है। अभी हमारे बच्चे ने एक मॉल में बहरोज सजवारी साहब को देखा तो हमसे कहते हैं, मम्मी कबाचा। Exactly. अब
यानी आज की नस्ल के बच्चों को भी पता है कि कबाचा कौन है। तो इतने इनके जो कैरेक्टर्स मशहूर हुए या उनके ड्रामे मशहूर हुए, उसकी वजह ये थी कि उसमें सब जीते जागते किरदार थे जो हमारे आसपास होते हैं, जिनको देखते ही हम कहते थे अरे हमारी फुप्पी बिल्कुल ऐसी हैं, अरे हमारी खाला भी ऐसी हैं। कई लड़कियाँ उन जैसी बनने की कोशिश करती थी और वो बहुत अच्छा लगता था। फिर उनके ड्रामे की एक खुसूसियत जो हमें बहुत पसंद है, उसमें कहीं मर्द और औरत अलग नहीं थे। मर्द कदम कदम पे उनका साथ दे रहा है, मोहब्बत से हौसला बढ़ा रहा है। मतलब एक मिडिल क्लास लड़की है, वो अपने आप को मनवाने निकली है। इतनी वो मजबूत होती थी और वो आखिर में मनवा लेती थी। और वो इतनी डफर नहीं होती थी जैसे आजकल के ड्रामों में होता है कि जी वो जूते भी खा रही हैं, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और उनको समझ ही नहीं आ रहा। सब बता भी रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा। तो और बाद दफ़ा तो चिढ़ के दिल चाहता है कि नहीं इसको तो 2 थप्पड़ और पढ़ने चाहिए। हसीना आपा का क्या ख्याल था आजकल के ड्रामों? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे ड्रामे और वो कहती थी कि ये मेरी मेहनत ख़राब हो गई। मैंने जिस औरत को मजबूत बनाया था और उसको हौसला दिलाया था, इन्होंने उसको वापस वहीं पहुंचा दिया है कि वो मार खाती रहे, जूते खाती रहे और आगे से उफ़ ना करे। और उसको वो ये दिखाते हैं कि जैसे ये एक अच्छी औरत है। तो हम कहते थे कि ये सब आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने लिखना बंद कर दिया। तो कहती नहीं, मैंने लिखना बंद नहीं किया। मसला ये कि जो दिखाया जा रहा है वो मैं लिख नहीं सकती और जो मैं लिखती हूँ वो उन लोगों को चाहिए नहीं है। तो ये बहुत हम लोगों की ट्रेजेडी। हम लोग ये बात मेरे ख्याल में जो स्टोरीज़ होती हैं जो कि स्पेशली टीवी के ऊपर, अब हमारा मॉडर्न मीडियम टीवी सिनेमा ये है, आपके ख्याल में सोसाइटी को शेप तो किसी ना किसी तरह से देती हैं, कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो आती है। आपके ख्याल में इस वक्त जो स्टोरी टेलिंग हो रही है उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी स्टोरी है जो कि हसीना आपा को लगी हो अच्छी या नथिंग? नहीं, हम लोगों की अक्सर बात होती थी, हम लोग बाकायदा ड्रामों के नाम लेके डिस्कस करते थे आपस में। हसीना आपा ने अगर कोई ड्रामा नहीं देखा होता था फिर वो देख के हमसे डिस्कशन करती थी। लेकिन हर ड्रामे में हम लोग यही बात करते थे कि ड्रामे का एक तो ट्रीटमेंट बहुत ख़राब है। अगर कोई टॉपिक उठा भी लेते हैं और लगता है कि अरे ये बड़ा अच्छा टॉपिक लिया है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि इसको किस तरह ट्रीट करना चाहिए। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो सोसाइटी हम देखना चाहते हैं उसको बनाने में हमारा मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा करता रहा है और अब तो दौर ही मीडिया का है। तो मीडिया के ऊपर तो जिम्मेदारी और बढ़ गई और अफसोस की बात यह है कि उस जिम्मेदारी को ड्रामे में नहीं महसूस किया जा रहा है। हालांकि ड्रामे में सबसे ज़्यादा तब्दीली आती है और ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। फिर आप ये सोचिए कि ये ड्रामे बाहर के मुल्कों में भी देखे जाते हैं। हसीना आपा के ड्रामों का ये हाल था कि जो शायर अदीब आते थे। ड्रामा क्या था? आपका सबसे फेवरेट ड्रामा क्या था? हमारा तो अनकही, धूप किनारे और तन्हाइयाँ। हमने आपने तीनों क्लासिक्स के नाम ले और तीनों हम बार बार देखते हैं। मतलब कई बार तो हमारे बच्चे पूछते हैं मम्मी जब आता है आप बैठ के देख रही होती हैं, मगर मज़े की बात है कि हमारे साथ वो भी फिर बैठ जाते हैं और दोबारा देख रहे होते हैं। और आप जब देखें वो बिल्कुल उतने ही मज़े के लगते हैं और बिल्कुल लगता है कि नया ड्रामा है। एब्सोल्युटली, आई एग्री, शी डिड डू अमेजिंग थिंग। वो कि वो जो करना चाह रही थी, हमारी सोसाइटी को बदलना चाह रही थी थ्रू हर स्टोरी राइटिंग, वो बहुत उसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा कर सकें कि हम लोग कामयाब हों उनकी इस सोच को आगे बढ़ाने में। बिकॉज़ ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में। और कोई चीज़, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बोला कि कोई चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती, हम लोग ग्रे की दुनिया में रहते हैं। हम सब लोग हर वक्त अच्छे नहीं हो सकते हैं, ना हर वक्त बुरे हो सकते हैं, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं। तो इसी को लेके आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, डॉक्टर साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया आने का। मगर मैं आपको एक और थोड़ी सी वो दूंगी, तकलीफ़ दूंगी। मगर अगर आप जाते जाते मेरी और मेरी टीम की तरफ से तो सारे नाजरीन को अल्लाह हाफिज़ है, मगर आप अगर जाते जाते हसीना आपा के बारे में कोई एक शेर कहते हैं। जी बिल्कुल, हसीना मोइन जितने अचानक चली गई हैं, जब से हमने ये ख़बर सुनी है यकीन अभी तक नहीं आया, लेकिन एक शेर बार बार हमें याद आता है सीमा अकबर आबादी साहब का। वो हम हसीना आपा की नज़र करते हैं कि देखते ही देखते दुनिया से मैं उठ जाऊंगा, देखते ही देखते दुनिया से मैं उठ जाऊंगा, देखती की देखती रह जाएगी दुनिया मुझे। वाह क्या बात है। हसीना आपा ऐसे ही चली गई और हम देखते के देखते ही रह गए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम उन्हें कोई ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो उनकी सोच को ज़िंदा रखना चाहिए और वो काम जो वो कर रही थी उस काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है। हमारे माशरे में औरत को मजबूत होना है और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाजरीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम मिलेंगे एक नए शो के साथ। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।